मध्य प्रदेश में गौ माताओं के लिए बनाई जा रही गौशालाओं में जमकर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला रीवा जिले के जवा जनपद अंतर्गत कोनी कला ग्राम पंचायत का है, जहां पिछले कार्यकाल में राशि आहरण किए जाने के बाद अब काम कराया जा रहा है, जबकि मनरेगा के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मौके पर उपस्थित मजदूरों से पूछताछ में पता चला कि लगभग 14 मजदूर उत्तर प्रदेश चित्रकूट से बुलाए गए हैं, जिनसे मनरेगा योजना की लगभग 37 लाख रुपए की लागत का कार्य करवाया जा रहा है। मजदूरों के मुखिया शंकर रावत ने बताया कि वह चित्रकूट निवासी हैं और उनके गांव के आसपास के 14 मजदूर लेकर कोनी कला में गौशाला बनाने के लिए ठेकेदार विवेकानंद पांडे के द्वारा उन्हें बुलाया गया है। जानकारी लेने पर पता चला कि शंकर रावत ने जिस विवेकानंद पांडे को ठेकेदार बताया है, वह कोनी कला ग्राम पंचायत का पूर्व सचिव रह चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि पूर्व के पंचायती कार्यकाल में पदस्थ रहे सचिव के द्वारा अपने आप को ठेकेदार बताते हुए कैसे उत्तर प्रदेश से मजदूरों को बुलाकर वर्तमान पंचायती कार्यकाल में मनरेगा योजना की गौशालाओं के कार्य करवाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। यह हाल मात्र कोनी कला ग्राम पंचायत का ही नहीं है, बल्कि देखा जाए तो संपूर्ण रीवा जिले और पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है, जहां गौशालाओं के कार्य अधूरे पड़े हैं और ठेकेदारी प्रथा से काम कराए जा रहे हैं। गौशालाओं के पैसे भ्रष्टाचारी लेकर उड़न छू हो गए हैं। जिन गौशालाओं में गौवंशों को सुरक्षा, पोषण और संवर्धन देने का सपना प्रदेश सरकार के द्वारा दिखाया गया था, वहां भ्रष्टाचार के नंगे नाच चल रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस भ्रष्टाचार की निगरानी कौन करता है। ग्राम पंचायतों में बड़ी योजनाओं के तहत कराए जा रहे बड़े निर्माण कार्यों की निगरानी करने की जिम्मेदारी जनपद और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अधीन रहती है, लेकिन जब स्वयं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही सर से पांव तक भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में डूबे हुए हैं, तो ऐसे में सवाल यह है कि निगरानी कौन करेगा। ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव बिना मूल्यांकन किए हुए और बिना पंचायत सामग्री माल क्रय अधिनियम का पालन किए हुए दनादन पैसा आहरित कर रहे हैं और यह कमीशन ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में निगरानी करने वाला भी आंख में पट्टी बांधे बैठा हुआ है, जिसका नतीजा कोनी कला ग्राम पंचायत जैसी पंचायतों में देखने को मिल रहा है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी गौशाला योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती जा रही है। बीम बनी हुई है, बीम सही नहीं बनी है। हाँ। लाभ के हिसाब सब होता है। लाभ अगर सही मिला, सेटिंग सही मिली, वो वैसे बीम आएगी, ये मैं जानता हूँ। अगर बीम कहीं भी डलवाना हो तो अगर अच्छा माल, अच्छी लकड़ी मिल जाए, बीम क्यों नहीं सही आएगी। और फिर मिस्त्री से भी होता है, इसमें हम ठेकेदार को दोष नहीं देते हैं। भाई मिस्त्री का आप अलग किस तरह का मिस्त्री लगा हो भाई। इसमें जैसे हम उंगली से बता रहे हैं कि ये जो बीम है जिसमें टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से बीम बनाई गई है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गई ये बीम? आप ये माल लकड़ी के हिसाब से, मतलब जिस मिस्त्री ने बनाया वो मिस्त्री ने सही काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया भाई। मैं जानता हूँ, मैं काहे को किसी ऊपर दबाव डालूं। ये मात्र मिस्त्री से काम होता है। मिस्त्री जो किया है अपने लापरवाही से काम किया। मतलब पिछला ठेकेदार जो इसका काम किया वो सही तरीके से नहीं किया कुल मिलाकर के। अब ये मुझे जानकारी नहीं है, ना तो ठेकेदार के ऊपर दबाव डाल सकता, ना किसी के ऊपर दबाव। हाँ, लेकिन ये काम सही नहीं है पिछला जो किया कुल मिलाकर के, जो भी किया है ना। हाँ। भाई उनको फोन किया रहा मानिकपुर क्या तो होगा। अच्छा, मानिकपुर से संपर्क हो गया है ना, इस तरह से आप वहाँ से आए। काम अभी आप लोग कितना यहाँ पे किए हैं, कितना काम बाकी है, कितना लगता है? अभी तो माटी निकाल के बस ये बेस डाल दिए होंगे, गिट्टी बारू है ना। और इसको बेस डालने के बाद में फिर इसको बैठाएंगे आप, मसाला उसमें गीला मसाला डाल करके ना, और फिर ऊपर से इसमें ढलाई होगी। अभी कितने दिन का और काम चलेगा आपका? अभी इसमें काफ़ी 1 महीना लग जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि आप ये पिलर जो बता रहे हो गौशाला में, यहाँ तक तो बना है ये पिलर, लेकिन फिर इसके बाद ये एक्स्ट्रा ये कुछ सही तरीके से नहीं दिख रहा। क्या कारण है, ऐसा क्यों? कारण ये है कि उतनी साइज की लकड़ी थी, ऊपर बढ़ थोड़ी सकती। ऐसे जा करके 3-4 रद्दे ईंटा लगा दिया, रख के बस मसाला भर दिया गया। नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आपने जो बताया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले बन गया था, ये दूसरा बिल्कुल मटेरियल है, और ये अभी बना है। जब ये ऊपर इन्होंने डाला हुआ है तो बिल्कुल सेपरेट बनाया है, मतलब एक साथ ही नहीं बनाया गया। आपको लगता है एक साथ नहीं बनाया? एक साथ नहीं बनाया। हाँ, तो इसीलिए इसमें एक जॉइंट टाइप का गया और उसमें उतनी ताकत भी नहीं रह गई। आपको ये लगता है? क्योंकि एक पिलर में जब आप पिलर डालते हो या बीम डालते हो तो अच्छे मिस्त्री हो आप ये बताओ कि उसको अपन एक साथ डालेंगे कि अलग अलग करके डालेंगे? एक साथ डालेंगे। तो यहाँ पे तो ये गलती की पिछले मिस्त्री ने।
है ना। हाँ। तकनीकी तौर पे ये इसने गलती करी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो सभी पिलर डाले गए हैं, पिलर में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है इसमें पतले भी हैं और ये उस हिसाब से बने नहीं हैं। और हमने यहाँ पे जो मिस्त्री उपस्थित हैं उन्होंने इसको स्पष्ट तौर पर बताया है कि ये जो पिलर डाला जाता है वो ऊपर से नीचे तक जो कॉलम है एक साथ डाला जाता है। ऐसा नहीं होता कि आधा आप डाल दो और फिर आधा बाद में डालो, उससे वो स्वाभाविक तौर पर कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें कमजोरी ये देखी जा सकती है। गौशाला का काम पूरे ज़िले में जिस प्रकार से हो रहा है वो पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है और तमाम ये प्रश्न समय समय पर उठते रहते हैं। और जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के जो इंजीनियर हैं और जनपद स्तर के इसको सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से आज ये स्थितियाँ निर्मित हुई हैं कि गौशाला गायें जो है बाहर मर रही हैं, लोग उनके मुंह बांध रहे हैं तार से, उनको अवैध बाड़ों में कैद कर रहे हैं, नदी नालों नहरों में धकेल रहे हैं, जल प्रपातों में धकेल रहे हैं और गौवंशों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि शासकीय कार्यों में जो व्यापक स्तर का जो भ्रष्टाचार है, जो हम देख रहे हैं कि गौशाला निर्माण में बहुत देरी हुई है। पहले के जो सरपंच सचिव थे उन्होंने पैसे की राशि को हजम कर लिया और वो काम अधूरे पड़े हुए हैं। अब जब दबाव शासन स्तर से आया है, इसकी जांचें चल रही हैं, तो ये काम जो है इसमें कुछ तेज़ी आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि काम में तेज़ी तो आ रही है लेकिन कार्य ना तो मनरेगा के अनुसार करवाया जा रहा है जो नियम है, और ना ही उस तरह से इसमें तकनीकी स्तर में आप गुणवत्ता ही देख पा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे कॉलम की ही अपन यदि बात करें तो कॉलम में इन्होंने एक साथ कॉलम डाले जाने चाहिए थे, लेकिन ये सेपरेट ये जो डाल दिए गए हैं पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है और इनमें उतनी ताकत नहीं है। हमारे बीच में उपस्थित मिस्त्री ने और उनके जो भी साथ में सारे लोग आए चित्रकूट से, उन्होंने इस बात को बहुत भली भांति तरीके से स्पष्ट तौर पर बताया है।